जो कराची में हो रहा है उस पर भी बड़ी इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे काम होना ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में भी कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकुओं के निशाने पर हैं। शहरियों का जान और माल दाव पर लगा है। बेरहम डकैतों के हाथों जवान बच्चे जो हैं वो भी मर रहे हैं। मगर कराची पुलिस हो या सिंध हुकूमत, कोई इस मामले को उस तरह संजीदगी से नहीं ले रहा जिस तरह लेना चाहिए। कल 2 बच्चों का बाप ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला शख्स डाकुओं की गोलियों से मारा गया। काश हमारे हुकाम मकतूल के बाप और बेटे का दर्द महसूस करें। सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं लोगों को, कोई उनको करने वाला नहीं। आज मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार दी। मेरा सबसे बड़ा बेटा तकरीबन 37 साल उम्र थी इसकी, 2 बच्चों का बाप सैयद अली रहबर ऑनलाइन बैंकिंग कंप्लेंट का ऑफिसर था। वो नौकरी छूट गई, दिन रात मेहनत करता था। जवान बेटे की मौत इतनी आसान बात नहीं है संभलना। वो मुझ पे सख्ती नहीं करते थे, ना मुझे मारते थे, कुछ भी नहीं करते थे। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने आज तक कभी मैंने बहुत ज़्यादा तंग करा हो किसी को या कुछ एक्सट्रीम बात हो गई तब उन्होंने मुझे डांटा भी तभी है, वरना कुछ नहीं करते थे। जो मैं बोलूँ मेरी बात मानते थे। मतलब लुक एट हिज एज, 37 साल का लड़का था जिसके 2 बच्चे थे। मतलब कभी कभार समझ भी नहीं आती ना कि व्हाट वर्ड्स टू यूज़, बिकॉज दिस इज़ बियॉन्ड ट्रैजिक। ये बियॉन्ड ट्रैजिक है। इसके अलावा और भी बड़े केसेस हैं कराची के, जैसे कि आपको बताएं कि कराची ही के इलाके जौहर चुरंगी के करीब भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फायरिंग से एक शहरी ज़ख्मी हुआ। कराची में साल के पहले 11 हफ्तों में, अभी हम सिर्फ 11 हफ्तों की बात कर रहे हैं, डकैती मुज़ाहमत पर जान से जाने वालों की तादाद ऑलरेडी 50 तक पहुँच रही है। एंड द ईयर हैज़ लिटरली, मतलब 12 महीने का साल है और अगर अभी हम तीसरे महीने में ही हैं और ऑलरेडी तादाद जो है 50 पे रमज़ान में डाकुओं के हाथों 6 अफराद कत्ल हुए हैं। लगातार ज़ाहिर है सिंध हुकूमत यहाँ कायम है। 16 साल हो चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के दावे बहुत अरसे से सुनने में आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम शहर में अभी भी मौजूद है। बरसों से रेंजर्स भी यहाँ मौजूद हैं जिसको पुलिसिंग के इख्तियारात हासिल हैं, जो गश्त करती भी नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गली, कोई सड़क, कोई मोहल्ला ऐसा ना हो जहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई वारदात नहीं हुई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहरियों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है ना, वो बहुत अहम है। ये भी बताया जा रहा है कि डीजी रेंज सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है और तर्जुमान रेंजर्स ने इसमें बताया कि इजलास में कराची में अमन अमान ख़ास तौर पर यौम अली, ईस्टर और चांद रात से मुताल्लिक सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा लिया गया है। ये वो लोग दिन होते हैं जब लोग ज़ाहिर है सड़कों पर, अवामी मकामात पर भी ज़्यादा होते हैं, शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत या ज़्यादा कैश भी कैरी करते हैं। ये सारे बहाने ही बन गए हैं, वरना रमज़ान के दौरान जितनी ये डकैतियाँ सब कुछ हो रही हैं, ख़ासतौर पे सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, मतलब ये बहाने बनाने वाली बात है ना। वरना तो ये मतलब मुकद्दस महीना है। आप सोचते हैं कि इसमें तो ज़रा ईज़ हो जाएगा, बट नॉट रियली। इसमें तो और ज़्यादा बढ़ के इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एनीवे जी, हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं और इस पर हमने बात भी करनी है। हमें ज्वाइन किया आज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तौहीदुर रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। और साथ ही हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक भी हैं। काशिफ, आप चूँकि हमें ये खबरें जो हैं ये ला के देते रहते हैं, जल्दी से पहले बता दें कि ये कल वाला मामला फूड डिलीवरी वाले शख्स का हुआ क्या? देखिए, ये मामला कुछ पहले तो हम इस स्पॉट को देखते हैं कि ये स्पॉट है कहाँ। ये जौहर चुरंगी का फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा रश इन रमज़ान के दिनों में होता है कि ये वारदात हो ही नहीं सकती थी अगर पुलिस की नफरी भी वहाँ तैनात होती। नफरी ना होने की वजह से ये वारदात हुई है। और उसके बाद जब इसको इस तरह टारगेट किया गया, इससे मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, इससे मोटरसाइकिल, और जो इसकी मोटरसाइकिल है वो कोई बहुत ज़्यादा नई नहीं है, बहुत पुराना मॉडल की इसके पास मोटरसाइकिल है जिसको छीनने की इससे कोशिश की गई, जिसमें एक शख्स भी ज़ख्मी हो गया। तो ये वारदात हुई है। अब तक कराची के अंदर 48 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर जो है वो इसी तरह सी मुज़ाहमत के अंदर कत्ल कर दिया गया है। जो रंगी टाउन वाला वाक़या है उसमें जो खातून के साथ हुआ वो भी इस तरह हो कि खातून किसी और को एक अस्पताल के बाहर उसकी पार्किंग में मौजूद थी, किसी को
उसको देखने के लिए आई थी। इसी दौरान जो है वो वहाँ एक शॉप थी, शॉप के ऊपर वारदात हुई है। 2 लड़कों से वारदात करने के बाद जब वहाँ से फ़रार हो रहे थे तो पुलिस की जानिब से फायरिंग कर दी गई। हम ये नहीं कहते कि वहाँ जो फायरिंग हुई उससे खातून को गोली पुलिस की लगी या फिर किसकी लगी, लेकिन पुलिस का रवैया इतना अनट्रेंड है। जो एहलकार तैनात किए जाते हैं सड़कों पर, हम अमूमन स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं कि शहर में गश्त को जो है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन गश्त पे जो एहलकार तैनात होते हैं क्या वो एहलकार इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं? उनको पहले ट्रेंड होना जरूरी है। बिल्कुल यही सवाल हम तौहीद साहब आपसे करेंगे। तौहीद साहब, दिस सिटी हैज सीन वर्स, बहुत बुरे हालात इस शहर ने देखे हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो। सर्टनली उन मामलात में बेहतरी आई है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, बट ये जो स्ट्रीट क्राइम वाला मामला है ये बहुत तूल पकड़ गया है, ये ठीक ही नहीं हो रहा। इसके लिए क्या दुनिया से हम सीख सकते हैं? पाकिस्तान में किसी और शहर से कोई मॉडल एक्वायर कर सकते हैं? नफरी हमारी कम है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, बिकॉज इस शहर में लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं इसके लिए यही कहूँगा कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो नो डाउट कराची का काफ़ी अरसे दराज से ये इशू रहा है, लेकिन इसको टैकल करने के लिए कराची पुलिस कमिटेड है और वार फुटिंग पे इसको डील करने के लिए काविशें कर रही हैं। इसके हवाले से इसका एक और रीज़न भी ये है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं वो 6 महीने 8 महीने या साल के बाद फिर वापस आ जाते हैं और फिर यही फिर वारदातों में मुलविस होते हैं। कोई डेटाबेस है जब ये क्रिमिनल पकड़े जाएं तो ये कोर्ट में फिर प्रोसिक्यूशन भी तो कमज़ोर है ना सर? पुलिस, आप इन्वेस्टिगेशन से ही आपका ताल्लुक है, पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करती, वो शवाहिद नहीं आते, गवाह नहीं आते। अगर कोई 10वीं दफ़ा पकड़ रहा है तो जज साहब को ये नहीं पता होता कि 10वीं दफ़ा ये 10th टाइम ऑफेंडर है इस मामले और उसकी सजाएं और होती हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की कुछ और होती है, जो हैबिचुअल हो उसका कुछ और होता है मामला। जरा बताएं। जी बिल्कुल, हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको हम CRO कहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस होती है, जो जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उनका फिर CRO होता है, एक उनका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। और जब एक बार या दूसरी मरतबा वही फिर पकड़ा जाता है तो वो उसका रिकॉर्ड सामने आता है और उसी केस फाइल के अंदर मेंशन किया जाता है कि ये पहले भी पकड़ा गया था और फलाने केस में था और फिर वापस आके फिर दोबारा इसने किया है। उसमें ये होता है कि उसमें उनको बेल लेने में मुश्किल होती है। एविडेंस कलेक्शन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। अब मौजूदा जो हमारे IGP सिंध हैं उन्होंने काफ़ी काविशें की हैं। उसके हवाले से जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंसेस है वो हम कलेक्ट करते हैं। अभी FSL हमारी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, जिसमें फोरेंसिक एविडेंस वगैरह उसको हम कनेक्ट करते हैं क्राइम सीन के साथ या अक्यूज़ के साथ। तो इस हवाले से फिर दूसरा जो IOs हैं उनको भी अब ट्रेनिंग्स प्रैक्टिकली मिलती रहती हैं, उनके ट्रेनिंग और जो क्रैश कोर्सेज़ हैं वो भी चल रहे हैं साथ साथ। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रिमिनल्स पकड़े जाएं और ऐसे अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट्स हों वो कम हों, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा ही होना स्टार्ट हो गए हैं। जिस तरह अभी काशिफ आप भी जिक्र कर रहे थे और आपने कहा था कि नफरी नहीं थी, अगर हम इस वाले इंसिडेंट की बात करें, क्या सर हमारे पास, सोही साहब, हमारे पास कमी है पर्सनल की, जहाँ नफरी की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं होती? काफ़ी जगहों पे हमने भी देखा है। इस किस्म के इश्यूज से भी आप लोग कोई गुजर रहे हैं कि जहाँ लोग इतने भर्ती नहीं हो रहे पुलिस में जितनी की ज़रूरत है इतने बड़े शहर को? नफरी के हवाले से तो अभी तो मतलब सफिशेंट नफरी है जो मतलब कराची पुलिस की स्ट्रेंथ पे मौजूद है। अब इशू ये रमज़ान में आ गया है कि जो सहरी और इफ्तार टाइम है उस पर सिक्योरिटी ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे डिप्लॉयमेंट हो जाती है। तो कुछ स्पॉट्स पर रह जाते हैं जहाँ पे पुलिस में नज़र नहीं आते, जहाँ फिर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन तो अक्सर अभी हम जो शाहीन फोर्स है वो भी कराची पुलिस ने फाल कर दिए। हर जगह आप देखेंगे। आई एम सॉरी, आई वुड रियली लाइक टू सी दैट शाहीन फोर्स। जी, हम कुछ दिन पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो अभी भी कहाँ छुपे होते हैं, वो नजर नहीं आते। अब्दुल्ला, उस दिन भी हमने इस पे जिक्र किया था कि शाहीन फोर्स के पास वसाइल ही नहीं है। उनको जो मोटरसाइकिलें दी जाती हैं वो मोटरसाइकिलें इस करामत ही नहीं होती हैं कि वो शहर के अंदर गश्त कर सकें। पहला रीज़न ये। दूसरा ये, लेना कोई नई मोटरसाइकिलें, हेवी बाइकें लें आप लोग। हमने इन्वेस्टिगेशन पे बात की
इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मौजूदा आईजी सिंध है ये पहले भी रह चुके हैं। तो 2022 और 23 में इन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कोई इंसिडेंट होता है और मुलजमान वारदात करते हैं तो वो मुलजमान नामालूम है, एफआईआर के अंदर नामालूम मुलजमान लिखा जाता है, उसके बाद उनका डेटा मेंटेन होना चाहिए, जो कि अब तक मेंटेन नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा था कि जो आदि मुजरिम हैं उनके लिए जियो टैगिंग का हम एक सिस्टम निकाल रहे हैं कि वो जियो टैगिंग वो भी अब तक नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन में अफसरान या तो काम करना नहीं चाहते और अगर करते हैं तो उस नौयत का नहीं करते कि जिस तरह से उनको इन्वेस्टिगेट करके किसी अदालती कार्रवाई को हम बाद में देखते हैं कि मुलजमान बेल पर आ जाते हैं, वो सारे मामला अलग हैं। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी नहीं है, ये इस बात को हमें वैसे आई एम ग्लैड काशिफ आपने ये रिमाइंड कर दिया। और आपसे तौहीद साहब यही पूछेंगे, ये जियो टैगिंग वाला सिलसिला एटलीस्ट आपको पता तो हो ना कि आपके क्रिमिनल्स वगैरह कहाँ किस वक्त कहाँ थे। मतलब ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू आइडियाज हैं जो दुनिया में अब तो बड़े कॉमन हो चुके हैं। हम इधर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, जबकि जिक्र भी होता है, बात भी होती है, लेकिन उसके बाद आगे नहीं जाती। जी बिल्कुल, ये जो जियो टैगिंग ऑफ रिपीट क्रिमिनल्स है वो एक प्रोसेस में है और इंशाल्लाह सून इट विल बी फाइनलाइज्ड और ये हो जाएगा। और जहाँ तक ये रिपीट क्रिमिनल्स की बात है, अभी लास्ट ईयर आप डेटा उठा के देखें तो 2500 जो रिपीट क्रिमिनल्स हैं वो जेलों से रिहा हुए हैं। अभी उन्हीं के ऊपर भी ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, डेली बेसिस पे उनके ऊपर रेड्स हो रहे हैं और अरेस्ट किए जा रहे हैं ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। और साथ साथ ही आप पेट्रोलिंग प्लान आप देखें, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है और जितनी भी जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पे क्राइम रिपोर्ट होता है, वहाँ पे मोबाइल्स जो हैं, पुलिस मोबाइल्स वो भी गश्त करती हैं और साथ ही मोटरसाइकिल्स पे शाइन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रीट्स वगैरह को भी कवर करती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ये इसको इम्प्रूव करने की। अच्छा, एक और चीज़, एंड जस्ट दिस इज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह क्राइम का तो ऐसा लेवल हो चुका है, नॉट जस्ट कराची, पूरे मुल्क में ही। काशिफ शायद आपको पता हो, हमारे पास कितनी फॉरेंसिक लैब्स हैं अगर हम कराची की बात करें? जो एक पुलिस की फॉरेंसिक लैब है जिसके अंदर या तो कोई अफसर लगना नहीं चाहता और अगर लगता है तो वो काम करता हुआ दिखाई मतलब हमारे पास एक लैब है, एक फॉरेंसिक लैब है, काम करना चाहता। वो काम शायद इसलिए नहीं करना चाहता कि उनके पास उस तरह की मशीनरी है, उस तरह की जो लोग हैं, मैन पावर वो वैसी नहीं है, मतलब ट्रेंड स्टाफ नहीं है। अच्छा, हम अमूमन किसी भी किस्म के जो केसेस होते हैं वो या तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेबॉर्ट्री है वहाँ से जाके करवाते हैं। रेप केस होता है तो कहाँ भेजेंगे डीएनए? उसके लिए भी यही। अच्छा, रेप केसेस के लिए पहले तो ये कि एमएलओ जो है वो कराची के अंदर फीमेल एमएलओ ही इतने नहीं हैं कि जो इस तरह के रेप केसेस को उस तरह काउंटर कर सकें। अगर आप मिसाल के तौर पर सेंट्रल के इलाके में कहीं इस तरह की कोई वारदात या रेप केस होता है तो उसके लिए अगर आप उसको आबासी शहीद अस्पताल भेजते हैं तो वो आपको मूव ऑन कर देते हैं जिना के लिए। फिर जिना में आपके पास नाइट शिफ्ट में कोई इस तरह की मेल सर्जन नहीं होती है। जब मेल सर्जन नहीं होती है तो उसकी वजह से फिर उनको वेट करना पड़ता है और फिर उसके सैंपल जो लिए जाते हैं, बिल्कुल एविडेंस उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो सर ये इन्वेस्टिगेशन का ही मामला जुड़े में है, ज़ाहिर है ये आप तो चलें एसएसपी हैं, लेकिन जो निचला आपका स्टाफ होता है ना, कभी हमारे भी ज़ाहिर है सैकड़ों जानने वाले हैं किसी न किसी मामले में, कभी ना कोई हमसे भी रब्ता करता है, मदद कर दें, बात कर लें। इन्वेस्टिगेशन में निचली सतह पे एहलकार क्यों तंग करते हैं, लोगों को तंग करते हैं? अब्दुल्ला, मैं जो काशिफ ने बात की है पहले तो उसकी तस्दीक कर दूं कि जो हमारी एफएसएल है वो कम्प्लीटली फ़ाल है और हर किस्म की वहाँ पे फोरेंसिक जो है एनालिसिस होती है एविडेंस की। फोरेंसिक लैब जी जी बिल्कुल। आपने जाना है आप कैमरा लेके? जी मैं काशिफ को दोबारा इन्वाइट करूँगा, एक मरतबा आप वो विज़िट कर लें। और जहाँ पे रेप केसेस की बात है वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर SSIOU के नाम से स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना हुआ है, जो रेप केसेस के या चाइल्ड मोलेस्टेशन के या इस किस्म के जो जितने भी केसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो डेडिकेटेड एक यूनिट बना हुआ है। और फिर एक ये जो अभी हमारे आईजी साहब हैं उन्होंने एक ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव ये लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये अप्रूव करवा दिया कि जिस भी केस के अंदर किसी की कन्विक्शन होगी तो वो एक रिवार्ड मनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिल रही है। तो साथ ही ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंदर इम्प्रूव हो रही हैं। जी बिल्कुल, एज इंसेंटिव, और वो उनको रिवार्ड मनी कन्विक्शन के ऊपर मिल रही है। और मजीद उनका अभी सेपरेट थाना वाइज उनका बजट वगैरह उनका आई होप रिवार्ड मनी इतनी हो कि जितने अदरवाइज ना बना ले। ऑन पेपर ये रिवॉर्ड मनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा है। लेकिन जब हम पर्सनली आईओ से बात करते हैं तो उनकी तरफ से हमें इस पर बिल्कुल नफ़ी की जाती है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मशहूर केस बताऊं कि मंगो पीर के अंदर बहुत बड़ी मंशियात पकड़ी गई। उस मंशियात को पकड़ने के बाद उसके लिए जो आईओ को जो भी चीज़ें चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उसे आज तक भी नहीं फराम की गई हैं।
उसके लिए उसने उस मंशियात को पैक करना था, उसके लिए जो मजदूरी थी, जो उसके ट्रांसपोर्टेशन थी, उन सब, क्योंकि वो बहुत बड़ी मिकदार में थे, उसके लिए 2-3 ट्रक्स उसको चाहिए थे, वो आज तक उसको नहीं मिले। और आला अफसरान की जानिब से उसे ये कहा गया कि आप इसको अपने तरीके से इसको मैनेज करें और मैनेज करके हमें रिपोर्ट दीजिएगा और बाद में उसको करेंगे। मतलब क्या मैनेज करें, डिस्ट्रॉय कर दें, कहीं डिस्ट्रॉय कर दें, और बहुत बड़ी तादाद में वो मंशियात थी, उस मंशियात का नहीं मिला। अच्छा, ये तो एक बड़ा केस मैंने आपको बता देना, कराची में बेशुमार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। उसके बाद आईओएस बेचारे किस हद तक आपके साथ कोऑपरेट करें, उनको कहा जाता है कि आपको रिवॉर्ड मनी दी जाएगी। मैं नहीं समझता, क्योंकि हमारा इनसे ताल्लुकात रहते हैं, तो मुझे नहीं, अगर तोहिद साहब ये कह रहे हैं तो हम जरूर लेके आइएगा कोई रिवॉर्ड मनी वाला टाइम भी बड़ा कम रह गया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात थी जो आपने बताई है। सिर्फ ये बता दें, आपके ख्याल में अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसका इतना जिक्र होता है लेकिन उस पर कोई काम होता है फिर रुक जाता है और इट डजंट मैटर, अगर वो हो तो आपका काम आसान हो जाए? बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा ऐड ये भी करना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो है 2200 कैमराज सिंध पुलिस की तरफ से वो इंस्टॉल्ड हैं और वो यस दे आर इन वर्किंग कंडीशन। और जहाँ तक ये दूसरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो भी अभी अप्रूव हो गया है जी, अभी और टोटल जो है वो 10,000 कैमराज कराची के अंदर वो लगाए जाएंगे। उसमें से 2,000 कैमराज जो इनिशियल फेज़ में वो तौहीद साहब थैंक यू। और यहाँ पे इस डिस्कशन को करने का मकसद, यहाँ पे आपको जहमत देने का मकसद ये है कि हम प्रॉब्लम्स की निशानदही कर सकें। किसी की तज़हीक या किसी की बेइज्जती करना मकसद नहीं है, हम निशानदही कर सकें ताकि उसमें बेहतरी आ सके और आवाम की भी बेहतरी हो, और फिर जब आवाम की बेहतरी होगी तो आपको भी सराहा जाएगा। सो दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज हम भी इसी शहर के बासी हैं, आप भी इस शहर के बासी हैं। कौन नहीं चाहता कि ये शहर खूबसूरत हो, अच्छा हो, मजीद लिवेबल हो, सेफ हो। मतलब लोग जो बाहर से आ रहे होते हैं वो आपको कॉल करके ना पूछे इज योर सिटी सेफ, हम कराची आए या कहीं और से होके चले जाएं। आई एक्चुअली गेट दीज कॉल्स कि जी हम कराची आए या ना आए। बट इन एनी केस बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कराची को लेकिन हमारे पेट में जरा ज्यादा दर्द होता है बिकॉज़ दिस इज आवर सिटी। थैंक यू।